लेसन नंबर 11 एक्सरसाइज 13.3। ये जो एक्सरसाइज है 13.3 इसके अंदर टेंजेंट्स को हम ड्रा करना सीखेंगे। टेंजेंट ड्रा करना बहुत आसान है। टेंजेंट के बारे में हमें दो बातों का आइडिया होना ज़रूरी है। पहली बात तो ये है कि टेंजेंट जो है वो किसी कर्व के ऊपर या सर्कल के ऊपर सिर्फ एक पॉइंट पे टच करती है, ऐसी लाइन जो एक पॉइंट पर टच करती है। दूसरी बात कि अगर कोई सर्कल है तो उसका जो रेडियल सेगमेंट है उसके साथ ये 90 डिग्री का एंगल कायम करती है। क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। इन एन आर्क ए बी सी, ये देखें एक आर्क ड्रा करेंगे ए बी सी, आर्क है हमारे पास। द लेंथ ऑफ द कॉर्ड बी सी 2 सेंटीमीटर है। इसके अंदर हमने कॉर्ड ड्रा करना है जो कि 2 सेंटीमीटर होगा। ड्रा अ सीक्वेंट लाइन पी बी सी, इसकी जो लेंथ होगी वो 8 सेंटीमीटर होनी चाहिए। फिर हमने ये करना है वेयर P इज द पॉइंट आउटसाइड द आर्क, ड्रा अ टेंजेंट थ्रू पॉइंट P टू द आर्क। इसके अंदर हमने 4 काम करने हैं। पहला काम, हम एक आर्क को ड्रा करेंगे। दूसरा काम, उसके अंदर एक कॉर्ड को ड्रा करेंगे। तीसरा काम ये होगा कि एक सीक्वेंट लाइन जो हमने उसके बाद है ड्रा करनी है जिसकी लेंथ हमें गिवन है 8 सेंटीमीटर तक, हमने उसको एक्सटेंड करना है। चौथा काम, उसके ऊपर उस जो कर्व जो हमारे पास कर्व होगा, वो जो आर्क होगी उसके ऊपर एक टेंजेंट लाइन भी ड्रा करेंगे। आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इसका जो सॉल्यूशन है बड़ा सिंपल सा है। स्टेप 1 में हमने एक आर्क ड्रा करनी है। ये हमारे पास एक आर्क है जिसको कोई भी नाम दिया जा सकता है। ये देखें, ये हमारे पास ए बी सी आर्क है। अच्छा, यहां पर पॉइंट बेशक ले लें, ए कह दें इसको। और अब ऐसा करते हैं कि 2 सेंटीमीटर का एक इसके अंदर कॉर्ड ड्रा करते हैं। मैं यहां से स्टार्ट करता हूं और 2 सेंटीमीटर का एक कॉर्ड ड्रा कर लेते हैं। ये देखें, ये 6 से मैंने स्टार्ट किया, ये 6 से 7, 7 से 8, यानी कि ये 2 सेंटीमीटर यहां बन रहा है। तो ये बेसिकली आपने एक कॉर्ड को ड्रा कर लिया। ये देखें, इसको बी कह दें और इसको सी कह दें। अब ये करेंगे कि इसको एक्सटेंड करवाएंगे बाहर की तरफ। ये जो 2 सेंटीमीटर कॉर्ड है, स्टेप्स हम यहां पर लिख देते हैं। पहला जो स्टेप है हमारे पास है वो इस तरह से है, ड्रा एन आर्क ए बी सी। दूसरा, ड्रा अ कॉर्ड बी सी सच दैट बी सी की जो लेंथ है वो है 2 सेंटीमीटर। और जो तीसरा स्टेप हमने ड्रा करना है वो किस तरह का होगा? वो होगा ड्रा पी बी सी सच दैट पी बी सी की जो लेंथ है वो है 8 सेंटीमीटर। ड्रॉ कर दें। अच्छा देखें जरा, यहां से हमने काउंट करना है 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, यानी कि 8 सेंटीमीटर का हमने एक लाइन सेगमेंट ड्रा करना है। तो ये जो पॉइंट मार्क किया आपने, इसको नाम दे दें यहाँ पे पी पॉइंट का। और ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, बी और सी दोनों, और ये पी पॉइंट है। बड़ा सिंपल है ये। तो 3 स्टेप्स हमने मुकम्मल कर लिए। अब ये करेंगे, चौथा स्टेप में ये करेंगे कि टेंजेंट ड्रा कर लेंगे। टेंजेंट ड्रा करने का तरीका आप जरा सीख लें कि हमने ये करना है कि आप ये बात जानते हैं कि ये 8 सेंटीमीटर है। ये तो हमने इसको देखा, मैंने आपके सामने इसको ड्रा किया, तो ये एग्जैक्टली 8 सेंटीमीटर का है। तो 4 सेंटीमीटर पे
हमने थोड़ा सा इसका करना है, इसको इसकी बाइसेक्शन करके इसका सेंटर फाइंड करना है। तो देखिए ज़रा, थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं इसको थोड़ा सा। तो यहां रख के एक आर्क लगाएं और इधर भी आर्क लगा दें। अच्छा, अब इसको यहां रखें और आर्क लगाएं और इधर भी आर्क लगा दें। ये आर्क लगा दें। होगा ये कि ये वाला पॉइंट इधर आ जाएगा, ये पॉइंट इधर आ जाएगा। अब ऐसा करते हैं कि यहां से इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके चेक करते हैं। अच्छा, इसके अलावा देखा जाए तो इसका जो मिड पॉइंट बन रहा है वो कहाँ बन रहा है वो चेक कर लेते हैं, ज़रा स्केल से चेक करते हैं। इसको रख लें, इन दोनों को ड्रा कर लें। ये देखें, और ये 90 का एंगल भी होना चाहिए। ठीक है, ये एग्जैक्ट 90 का ही एंगल बन रहा है। तो अब ऐसा करते हैं कि इसका सेंटर हमने देख लिया, तो इतना लेकर रेडियस लेकर 4 सेंटीमीटर का रेडियस लेकर एक सर्कल ड्रा कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको सेंटर रखकर घुमा दें और एक सेमी सर्कल ड्रा कर लें। इसको स्केल के मुताबिक करना बड़ा ज़रूरी होगा, वरना ये एक्यूरेसी जो है वो सही नहीं आएगी। ये देखें, यहाँ पर 4 सेंटीमीटर का हमने ड्रा करना है, तो इसको एग्जैक्ट लेकर 4 सेंटीमीटर रखेंगे इसको और घुमा देंगे। अच्छा, अब सिचुएशन ये है, अब करना ये है कि पॉइंट बी के ऊपर हम एक 90 डिग्री का एंगल कायम करेंगे। वो देखें, वो इस तरह से कायम होगा। ये पॉइंट मार्क करें यहाँ पर और 90 डिग्री के यहाँ पर एंगल ड्रा कर लें। अच्छा, अब ये पॉइंट यहाँ पर कट हो रहा है इस पूरे कर्व के ऊपर, तो ऐसा करते हैं कि इस पॉइंट P के लिहाज से इसको खोलकर, ये पॉइंट P इसके ऊपर नोक जो है इसकी पॉइंट P के ऊपर उधरी जो पेंसिल है उसकी नोक यहाँ कर्व के ऊपर आ जाए, और यहाँ से एक आर्क को ड्रा कर लेते हैं। ये देखें, ये आर्क ड्रा हो गई और यहाँ पर मार्क हो रहा है ये इस कर्व के ऊपर जो हमने पहले आर्क ड्रा की थी, ये यहाँ पॉइंट बन रहा है। अब इस पॉइंट को P से ज्वाइन करेंगे, P रखकर, और फिर अब ये टेंजेंट लाइन हमारे पास आ जाएगी। ये देखें, ये इस पॉइंट से इसको नाम दे दें लाइन को T का, और ये जो पॉइंट है इसको कोई भी नाम दे दें, M कह दें। तो आपके सामने मैंने स्टेप्स परफॉर्म किए। ड्रा टेंजेंट लाइन T। देखिए, बड़ा सिंपल था। जब आपने ये सीकेंट लाइन ड्रा की थी PBC, तो ठीक है, फिर आपने एक सेमी सर्कल ड्रा किया, फिर सेमी सर्कल से आपने वो जो पॉइंट B है और पॉइंट C है उसके लिहाज से बात करनी है। B के ऊपर तो आपने ये किया कि 90 डिग्री का एंगल ड्रा किया। ये देखें, ये एंगल बन रहा है 90 का। तो फिर एक आर्क ड्रा की, जितना इसको खोला, फॉर एग्जांपल इस पॉइंट को नाम दे दें B डैश कह दें इसको। तो यहाँ पर आपने इसका ये इतना सा लिया, इसका फासला जो B डैश है, और यहाँ इस एंड पॉइंट पर रख के घुमा दिया, वो आर्क आ गई, और ये तरीका हो गया हमारे पास है टेंजेंट ड्रा करने का। तो इस तरह से किसी भी कर्व का, किसी भी सर्कल का टेंजेंट लाइन ड्रा हो सकता है। थैंक यू।